कैसे आप लोग? द्विघात समीकरण हमारी एक्सरसाइज चल रही थी आज 2 अगस्त। बच्चों सुनो, आज अगस्त के महीने में आप 10वीं क्लास पहली बार पढ़ रही है, तो एक बात बता दें हम आपको, आज से कुछ एक नया अभियान और हम चालू करेंगे। उसमें क्या है, आप लोग सवाल कैसे बनते हैं ना बच्चों, सवाल हल करना तो एक बात है, सवाल करना वो इजी गोइंग हो जाएगा अगर प्रश्न बनाना आ जाए आप लोगों को। तो हम जरा आज इस पे भी चर्चा करेंगे। और उसका बच्चों सुनो, राज की बात, उसके हेडिंग हम दे देंगे राज की बात। तो जब कभी भी हम राज की बात, तो आप अलर्ट हो जाना कि कुछ नया आ रहा है। यस कमान, समझिए। 4.2 एक्सरसाइज हमारी आज टारगेट थी। आपको याद होगा पिछली बार हमने पहले सवाल के 4.2 के 5 पार्ट हल करवाए थे आप लोगों को। और उदाहरण नंबर 1 में दी गए जो 2 प्रश्न हैं वो आप लोगों ने इन बिटवीन कर लिए होंगे। और आज हमारी जो मंजिल थी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सवाल की थी। पेज नंबर 85 85 निकाल लीजिएगा एक्सरसाइज 4.2 के लिए। बच्चों सुनो, इसमें से आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले भी यहां बैठते हैं कई, तो उनके लिए भी हम बता दें वहां 76 पेज नंबर है अगर इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो आइए सवाल हम आपको बोल के बता रहे हैं। तीसरा सवाल 4.2 का। और बच्चों सुनो, एक बार मैं ना सवाल यहां पे लिख के बता देता हूं, जिससे उसमें राज की बात में ना क्या बदलाव करने वाली बात है ना, वो हम आप और हम मिलके बता सके आप लोगों को कि किस तरह से सॉल्व होंगे। ऐसी 2 संख्याएं याद कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है और गुणनफल इसी में आगे और चल रहा है ये, और गुणनफल किनका गुणनफल बच्चों? इन 2 संख्याओं का गुणनफल 182 है, 182 हो, ये शर्त हमें दी गई है। और बच्चों सुनो, ये तो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 में भी कट पिट के 182 आएगा, तो यही गुणनखंड उसमें भी काम में आएंगे। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं ज्ञात करनी जिनका योग 27 है। पहली शर्त 27 योग है और दूसरा उनका गुणनफल 182 है। 2 शर्त पूर्ति करने वाले हमारे को 2 संख्याएं चाहिए। बच्चों स्पीड तो ये होनी चाहिए कि इनके अंदर आप लोगों को वो संख्याएं दिखाई दें। यस, तो आइए हल हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। माना पहली संख्या क्या मानी हमने बच्चों? हाँ, x। अब योग कितना दे रखा है? 27। बच्चों आपको और मेरे को मिलके अगर 100 रुपए मिले और मैंने 10 दिए, चल में 90, बहुत अच्छे। तो बच्चों 100 में से घटाए होंगे ना। अगर मेरे पास 20 है तो आपके पास 80 100 रुपए है दोनों को मिला के। वही यहां बात है, पहली संख्या x, दोनों का योग 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। बच्चों 100 में से तो आप घटा के बता रहे थे, लेकिन x घट नहीं पाता ना, तो हम 27 माइनस x ही लिख देंगे। तो दूसरी संख्या वो हुई 27 माइनस x। तो इसका तो यूज ले लिया हमने 27 का। अब इसका यूज बाकी है, गुणनफल 182 है। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न को एक बार फिर से हम यूज ले रहे हैं। ये 27 यूज लिया था 27 माइनस x के लिए। अब दोनों को गुणनफल यानी x 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल बराबर 182 सवाल में दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा। देखो 182 गुणनफल है तो गुणनफल लिख दिया।
इधर हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इसके। अब x को इससे गुणा कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब बच्चों सुनो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप सदैव प्लस में रखने की कोशिश कीजिए। तो हम दोनों संख्याओं को इधर ले आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनाने के लिए 27x इधर आते आते माइनस का 27x हो जाएगा, और ये 182 तो इधर ही है। अब इधर से सारी संख्या इधर आ गई तो बराबर 0 इधर रह गया, वो हम इधर भी लिख सकते हैं। बच्चों आप 182 को भी इधर ले जा सकते हो, तो वो सभी पदों को माइनस से गुणा करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। उस स्थिति से हम बच रहे हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सुनो, इस तरह के मैंने सवालों की प्रैक्टिस करवाई थी। टुकड़े बताइए आप, गुणा करें 182, जोड़ें तो 27। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे। हमारे कुछ बच्चों के फोन आए कि सर हमारे को गुणनखंड में तकलीफ होती है। तो बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करो इन दिनों। 14 और 13, 14 और 13 का टोटल टोटल तो 27 और मल्टीप्लाई करने पे 182 आया। और बच्चों नहीं तो है ना 182 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे ना बच्चों, 182 2 से डिवाइड हुआ कितना 91, फिर ये 7 और ये 13 और ये 13 1, तो यही बता देंगे आपको। यहां पे इनमें आप थोड़ा सा जोड़े बना लीजिए तो 7 दूनी 14 और 13 यही बता देते बच्चों। गुणनखंड से ही पकड़ में आ जाते हैं ये। चलिए खैर जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं हम ये। x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0। तो यहां पे एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13, x माइनस 14 x माइनस 13। यहां तक तो उतारिए बच्चों, आप लोग उतारिए। हाँ बच्चों, शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा। कुछ बच्चों की ये इच्छा थी कि सर थोड़ा वक्त ज्यादा दीजिए, वो भी हमने दे दिया आज। अब बच्चों सुनो, इन दोनों गुणनखंड के बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0। तो इससे x का मान 14 आया और या फिर x का मान 13 आया। दोनों ही धनात्मक है ना बच्चों, तो दोनों ही मान्य हैं। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13 आ जाएगी, और अगर पहली 13 लेते हो तो दूसरी 14 आ जाएगी। तो 13 14 उत्तर हम लिख सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं कि पहली 13 तो दूसरी 14 है। आप उतारिए जल्दी से, यहां तक उतारिए, उतारिए फटाफट। तो संख्याएं, तो जो संख्याएं हैं हमारे पास क्या क्या हुई,
13,14 होगी। ये उत्तर हो गए हमारे। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था राज की बात, तो उसके अंतर्गत हम देखो चर्चा करते हैं कि सवाल आप कभी कभी बात करते हो ना, ये बुक का नहीं है, बाहर से है और ये मन से बना के दे दिया, वो कैसे आते हैं सुन लो इधर, ये तो उतार लो। ये तो था सवाल नंबर 3। अब हम इसी सवाल में बदलाव कर रहे हैं आपकी नजरों के सामने कि योग 27 और 182, इस जगह कुछ भी बदला जा सकता है। कैसे बदलते वो सुन लो। और ये किसके अंतर्गत बता रहे हैं हम? राज की बात। सुन लो इधर। और ऐसे सवाल आप खुद बना के अपने दोस्तों को बांटना कि लो आप करो, मैंने सोचा है ये सवाल, देखे वो कितनी देर में कर पाते हैं। सुनो इधर, इसमें क्या है, दो संख्याएं आपने इच्छा से कुछ भी सोच लो। मान लो हमने 15 ले लिया और 24 ले लिया, 15 और 24, 15 और 24, ठीक है। तो इनका योग कितना हुआ बच्चों? हाँ 39, और इनका गुणा 360। तो पहले उत्तर सोचे जाते हैं और फिर उसके हिसाब से इनका योग कर दीजिए। और इधर इधर इसके टुकड़े जो हुए बच्चों, किसके? 360। कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन योग जो 39 वाला मामला है यहां पे, वो आपको 15 और 24 ही मिलेगा। 15 और 24, कई टुकड़े इसमें हो सकते हैं। तो देखिए आप में से कौन सा दोस्त पहले करता है इसको। तो ऐसे नए आपकी कुछ भी इच्छा, आप छोटी छोटी संख्याएं भी ले सकते हो कि सब 8 ले लिया और 11 ही ले लिया। तो यहां पे गुणनफल में कितना डालोगे? 88, और इधर कितने डालोगे? 39। वो एक नया सवाल बन गया। इसी तरह से आप बदल बदल के सवाल दे सकते हो, ठीक है। तो आपस में प्रैक्टिस कर लीजिए। पहेलियां ना गणित की बनाया करो आप लोग, इससे डबल फायदा होगा। ये 6 नंबर की एक्सरसाइज है बच्चों, ये चौथी। आइए अगले सवाल पे चले, नहीं तो वक्त कम है हमारे पास। चौथा सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग 365 हो। इसमें भी हम बात करेंगे राज की। तो देखिए बच्चों, आप सुन तो रहे हो ना मेरी बात? ऐसे सवाल बनाना बैठे बैठे खुद। चौथा सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत, ये लिख रहे हैं बच्चों आप लोगों को, क्योंकि इसमें भी हम कुछ बदलाव करके आपको बताएंगे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 3 बातें आ गई। क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर है लगातार, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 25, हाँ 26, बहुत अच्छे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यस, जिनके वर्गों का योग कितना? 365 हो। और इसमें बच्चों सुनो, शॉर्टकट भी हम बताएंगे कि सवाल देखते ही कैसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं आप। ये सवाल देखा और ये आंसर शीट, कितना अच्छा होता। कभी कभी हम सोचते हैं ना बच्चों कि प्रश्न पत्र के साथ में अगर आंसर शीट भी दे देते तो हम कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते। तो वही तरीका बता रहा हूं, सवाल के अंदर उत्तर छुपे होते हैं कईयों में। देखो, दो क्रमागत, पहली बात क्रमागत है, धनात्मक का पॉजिटिव, नेगेटिव अगर कोई आया, माइनस का आया, छोड़ देंगे। पूर्णांक पॉइंटों में नहीं होगा। 5, 6, 8, 20, 25 इतने बटे इतना नहीं होगा। और वर्गों का योग क्या बोल रहा है? 365 हो। 365। अब सुनो, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे और राज की बात में सवाल बनाना भी बताएंगे। इधर सुनिए, 4.2 का चौथा सवाल ये रहा। माना पहली संख्या x, तो दूसरी
या क्रमागत संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या लिख दो आप, तो दूसरी क्रमागत संख्या, इसके बाद में जो संख्या आ रही है दूसरी क्रमागत संख्या, वो क्या हुई? x+1। अरे ये पहली संख्या है क्रमागत संख्या की, दूसरी क्रमागत संख्या, चाहो तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1। ध्यान रखना x तो x+1। अगर सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है, तो 2-2 का अंतर चलता है उनमें, 2-2। अगर पहली 3 है तो दूसरी 5, फिर 7, 9, ऐसे विषम संख्याएं। और सम में भी 2-2 का अंतर चलता है, यहां 1-1 का अंतर चलता है, x और x+1। प्रश्नानुसार अब प्रश्न वाला कह रहा है दोनों के स्क्वायर का योग, दोनों के वर्गों का योगफल, तो x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार है। अब बच्चों आप में से कई नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, इसके होल स्क्वायर को ना वो आइडेंटिटी भूल जाते हैं, वो सर्वसमी का x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस 2 ही पद लिखते हैं, 2x को बेचारे को भूल जाते हैं। तो वो पकड़ के चलिए बच्चों आप लोग, यहां x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। इसके स्क्वायर में 3 पद आएंगे, इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर यहां, और बीच में 2ab की जगह 2x। बच्चों हम बिल्कुल इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हमारे बिल्कुल अगर नन्हे मुन्ने कमजोर बच्चे जो चल रहे हैं किसी वजह से, कमजोर तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे शब्दों का हम यूज लेते नहीं है बच्चों, लेकिन वो किसी वजह से पीछे चल रहे हैं, उनको भी समझ आ जाए। 2x² x² प्लस x² 2x² प्लस 2x प्लस 1 तो है ही ना बच्चों, 365 इधर आया, -365 इज इक्वल टू 0, बराबर 0, क्योंकि वहां का 365 भी हम इधर ले आए। ठीक है बच्चों, यहां तक उतार लीजिए, इसके बाद में हम इधर हल करेंगे, मिटाएंगे नहीं इसे, यहां तक उतार लीजिए आप लोग। इसके जो अगली लाइन है वो हम इधर लिख रहे हैं, यस इस तरफ, 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सुनो, यहां 2 से सभी पदों में भाग जा रहा है ना, तो हम इसको आसान बनाने के लिए इसको 2 से भाग दे रहे हैं, सभी पदों में 2 का भाग देने पर। तो आइए 2 का भाग दें, x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। बच्चों सुनो, पिछले सवाल में भी ये 182 आया था ना, तो 182 के टुकड़े तो वही होंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13 है, तो इसमें भी टुकड़े अगर हम सोचे 1 का अंतर चाहिए, तो 14 और 13 ही टुकड़े हुए, 14 और 13 है। प्लस का x है तो प्लस के 14 माइनस के 13 है, तो इसकी अगली लाइन x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, तो यहां क्या हुआ, x प्लस 14 x माइनस 13 है, तो यहां 2 अलग अलग देंगे ना बच्चों ये आंसर। इसने तो क्या दिया, x प्लस 14 है बराबर 0, और इधर x माइनस 13 है बराबर 0, तो x बराबर -14, x बराबर 13, तो हम केवल धनात्मक मान ले रहे हैं ना बच्चों, तो केवल धनात्मक मान कौन सा हुआ, 13 वाला, केवल धनात्मक मान कौन सा है, 13 है। तो यहां पहली संख्या क्रमागत संख्याओं में से पहली 13 हो गई, पॉजिटिव इसने बोला है सवाल में, धनात्मक मान लो। दूसरी बात,
क्रमागत संख्याओं की बात लेनी है, तो उत्तर हम यहां लिख रहे हैं, अतः क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? 13 और 14। ये उत्तर हो गई बस, क्योंकि x का मान हमारा 13 आ गया, 13 में 1 जोड़ा, 13 प्लस 1 14। इस तरह से 13 और 14 ये हमारे उत्तर हो गए इसके, है ना बच्चों? उतारिए जल्दी से। फिर इसी में हम इसके सवाल को चेक करना आपको बताएंगे। देखो चेक तो कैसे कर सकते हो कि 13 का स्क्वायर 169, यहां देखो दिखाई दे जाएगा आपको 169, 14 का 196। आपको जान के खुशी होगी 365 आ रहा है, ये रहा 365। सवाल की मांग के अनुसार हम सही चल रहे हैं। 365 लिखा है मैंने, ये 365। इन दोनों के पहली बात क्रमागत संख्या है, दोनों के वर्गों को ऐड किया, 365 नजर आ रहा है। उतारी जल्दी से। और बच्चों कोई चीज अगर आपकी उतारने से रह गई है ना, तो आज ही तो समझाया, उसको पूरा खुद कर लिया करो। आप मन में उतारिए, दिमाग में उतारिए, और फिर कागज में आज ही जाके अंकित कर दीजिए। ठीक है, इनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं बच्चों, 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहली बात तो इसको शॉर्टकट में क्या है, देखो कैसे उत्तर सवाल से निकाला जा सकता है कि ये क्रमागत धनात्मक संख्या बोल रहा है ना, क्रमागत ही तो बोल रहा है, तो ऐसा क्रमागत सम या क्रमागत विषम कुछ भी सवाल आए ना बच्चों, जो आपको योग दिया 365, उसको डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, 182.5 आया, ठीक है ना, 182.5। तो इसके इधर और इधर स्क्वायर नंबर देखना कौन सा है। 182 से नीचे स्क्वायर नंबर 169 है, और इससे बड़ा स्क्वायर नंबर 196 है। ये 14 का है, 13 का है, तो 13 14 उत्तर, 13 और 14 उत्तर। एक और हम बता देते हैं बच्चों, इससे हो सकता है आप लोगों में से कुछ को क्लियर नहीं हुआ हो, तो कुछ और हम बता देते हैं इसी तरह के सवाल, है ना, जिसमें आपको इसी तरह के सवाल दिए हुए होंगे। चलो हम खुद सवाल बना लेते हैं बच्चों। अब की बार मैं क्रमागत सम ले रहा हूं, क्रमागत सम संख्याएं, जैसे मैंने 10 ली और 12 ली, और इनके वर्गों का योग सवाल में कितना होगा, 244। तो सवाल बन के आया, दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग आपको वो दे दिया। 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, उनके वर्गों का योग 244, 244।
तो वही 244 का जस्ट हाफ कीजिए। यहां बच्चों सुनो, 122 मिलेगा आपको। 122 के बगल में कौन सा स्क्वायर है? 121। हमेशा एक कम ही मिलेगा, वो हमेशा कम मिलेगा। तो 121 किसका है? 11 का, यानी 11 बीच वाली विषम संख्या है। 11 बीच वाली विषम संख्या है, तो एक 10 और एक 12 उत्तर, बात खत्म। ऐसे सवाल बनाना बच्चों आप लोग, और मन में आए ना जो सवाल यहां पे ले सकते हो कुछ भी। और जैसे मान लीजिए आपने 19 ले लिया, 20 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हो गई। 19 का स्क्वायर 361 और इसका 400 जोड़ के अगर आप दे देंगे तो 761। तो एक नया सवाल बना सकते हो 761। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप तो सवाल बनाने की कह रहे हैं, हमें तो हल करना ही नहीं आता। बच्चों सुनो, हर तरह के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। ये राजस्थान भर के जो बच्चे हैं, इसमें 100 में से 100 लायक भी पढ़ रहे हैं, शून्य लायक भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो हमें तो सभी के लिए कुछ न कुछ देना है बच्चों। आइए सवाल की हम बात करें। पांचवा सवाल 4.2 का पांचवा सवाल देखिए। सवाल 2 बाकी अभी इस एक्सरसाइज के, अब हम तेजी से लेंगे। राज की बात यहां तक रहने दीजिए। पांचवें सवाल में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम, ऊंचाई कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों वैसे तो 13 आते ही हमें इसके 2 प्राणी पता चल जाता है कि एक 12 है एक 5 है, और दोनों में अंतर 7 ये बोल रहा है। लेकिन चूंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखिए, बाकी तो कर्ण से ही पकड़ में आ जाता है कि बाकी अन्य 2 भुजाएं क्या होगी। वो 7 तो कंफर्म कर रहा है कि बिल्कुल वही होगी। इनके कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं बच्चों, उनको अगर आप गौर करें तो वो दिखाई देंगे आप लोगों को सारे ही, और उन्हीं पे कई एक्सरसाइज के सवाल चलते रहते हैं। आइए तेजी से हम इस पे 5वां और 6ठा दोनों सवाल आज हम कंप्लीट करना चाहेंगे। देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज अगर आप बना लें तो ज्यादा अच्छा रहता है कि इसमें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हमने x मान लिया, तो ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर बोल रहा है, यूनिट सेंटीमीटर माना। आधार 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 बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई सवाल में बोला है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x - 7 सेंटीमीटर। और कर्ण तो दिया है ना बच्चों इसने, कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अंदर एक संबंध होता है बच्चों, यस, पाइथागोरस या बोधायन, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, बोधायन प्रमेय से। ठीक है, अभी 9th की बुक में सब जगह पाइथागोरस की जगह बोधायन प्रिंट हो चुका है बच्चों, तो हम भी यहां पे बोधायन लिख देते हैं बच्चों, एक ही बात है, बोधायन प्रमेय से। वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां कर्ण 13 का स्क्वायर, लंब जो ऊंचाई है x - 7 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर x स्क्वायर 169। इधर इसके होल स्क्वायर में वही ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में 2ab का, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, -14x प्लस 49, और इसको इधर ले आओ, -169 इज इक्वल टू 0। बराबर में 0 इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। अब यहां क्या आया बच्चों, 2x स्क्वायर -14x, और ये माइनस के कितने बचे, 0 यहां पे, 2 यहां पे, 1 यहां पे। 2 का भाग देने पे सभी 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो 2 से भाग देने पर तो ये हो गया x स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। 3 का अंतर चाहिए, यस।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये 7 का अंतर चाहिए बच्चों, 7 का, 12 है पंजे 7, वो बुझाए नजर आ रही है, 12 है पंजे 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहां x कॉमन, x माइनस 12 है प्लस 5, x माइनस 12 है बराबर 0। तो x माइनस 12 है, x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस, 1 मिनट बता रहे बच्चों, x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। तो एक तरफ तो x माइनस 12 है बराबर 0 और दूसरी तरफ x प्लस 5 बराबर 0। तो इधर से तो x का मान 12 आया और इधर x का मान माइनस 5। चूंकि x एक लंबाई है, x क्या है बच्चों, एक लंबाई, इसलिए उसका मान कभी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता। इसका उत्तर वाला पार्ट हम यहां लिख देते हैं। अतः इधर की तरफ देख लीजिए बच्चों, हम इसको मिटाना क्यों नहीं चाहते कि कोई हमारे साथी इसमें उतार रहा है, कोई यहां है, कोई यहां है, इसलिए हम नई जगह यहां पे ढूंढते रहते हैं। तो आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है यूनिट, और ऊंचाई कितनी हुई बच्चों, ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गए इसके। आप अगर चेक करेंगे बिल्कुल खरे उतरेंगे। 144 इसका, 25 इसका, 169। जल्दी उतारिए, अभी एक सवाल हमारा इसका बाकी है। और ऐसे ही कई सवाल आप खुद भी बना सकते हो, जैसे 25, 24 और 7 का एक ट्रिपलेट होता है, 17, 15 और 8 का एक ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5, वो तो आप जानते ही हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट से आप खुद बना सकते हो बच्चों। छठा सवाल हम बोल रहे हैं, आप उतारते रहिए, आप सुनते भी रहिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी, 90 रुपए ही है, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। लागत 90 ही रुपए है बच्चों, एक दिन की पूरी जो है निर्माण सामग्री की। पता नहीं कौन से जमाने का सवाल है, कुटीर उद्योग का, एक दिन की पूरी बर्तनों की संख्या की लागत वगैरह, कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब कुछ 90 रुपए है। देखिए कैसे करेंगे सवाल, समझिए। ये हम उस विशेष दिन की बात कर रहे हैं, माना उस दिन मतलब उस विशेष दिन, पर्टिकुलर डे, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिया हमने, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। अब ये कह रहा है कि लागत मूल्य प्रत्येक नग मतलब बर्तन है, प्रत्येक नग का लागत मूल्य, लागत मूल्य, ये ध्यान से समझने की बात है कि प्रत्येक नग का लागत मूल्य बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका दुगुना कीजिए, 2x, उससे भी 3 अधिक। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, सुनो, ये सबसे जरूरी चीज है। बर्तनों की संख्या x मानी, तो प्रत्येक नग का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य उसकी संख्या के दुगुने से, दुगुना मीन्स 2x, उससे 3 अधिक प्लस 3 करना है। अगर चौगुने से 3 अधिक बोलता तो 4x प्लस 3, चौगुने से 3 कम तो 4x माइनस 3 हो जाता। जैसा सवाल उसके अकॉर्डिंग उत्तर।
अब देखो बच्चों, इस दिन पर्टिकुलर डे इसने कुल लागत मूल्य 90 रुपए बताई थी। अभी हमने आपको बोल के बताया था कि टोटल कॉस्टिंग उस दिन की हमारे पास जो है 90 रुपए है। तो अब प्रश्नानुसार इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल 90 रुपए, सवाल कह रहा है 90 रुपए। ठीक है, गुणा कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को भी इधर ले आओ, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या सभी पदों में 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है, 3 मना कर रहा है, भाग मत दीजिए। 3 का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। आइए इसको इससे गुणा करें, माइनस के 180x स्क्वायर, इसके ऐसे 2 टुकड़े करें जिनमें 3 का अंतर हो, तो 15 है 12, 15 और 12। तो अगली जो लाइन है 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां कॉमन क्या आया बच्चों? x, x ही कॉमन आया, तो 2x प्लस 15 माइनस यहां पे 6 कॉमन आया। अब बच्चों यहां पे देखो, यहां 2x लाना है ना, तो 6 कॉमन लोगे तभी 2x आएगा। तो हिंट तो कई जगह पे मिल रहे हैं, संकेत बस लेने वाला चाहिए। 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। इसके आगे की चीज हम इधर कर रहे हैं, तेजी से समझ लीजिए, वक्त हो चला है, उतारते रहिए आप लोग। तो या तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों के बराबर। अभी बता देते बच्चों, चिंता मत करो। आप कुछ बच्चे कह रहे सर आप जो लिख रहे हो वो दिख ही नहीं रहा, अभी दिखाते। आप यहां तक तो उतारो। ये बराबर मैंने 0 लिखा है। आइए बच्चों 2 लाइन में करके बता दें आपको कि या तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और या फिर दूसरी लाइन क्या होगी, x माइनस 6 बराबर 0। तो इधर तो नेगेटिव का मान आएगा, x का मान माइनस 15/2, ऋणात्मक ही नहीं हो सकता, ये तो बटे में और आ रहा है, और इधर x बराबर 6। तो हमसे सवाल में देखो एंडिंग क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए। बस, तो x का मान आ गया, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत डबल में 3 ऐड करना है। 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए, तो रुपए 15 तो ये हो गया, और ये निर्मित बर्तनों की संख्या 6 ये जो आई। अब जल्दी से उतार लीजिए, उतारने का वक्त दे रहे हैं बच्चों आप लोग, चिंता नहीं करिए। और ऐसे ही बच्चों उदाहरणों में भी कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे, और इसको चेक करो। देखो 1 मिनट, 6 बर्तन बने थे पूरे दिन में फैक्ट्री में, और 15 रुपए एक बर्तन की कॉस्ट, तो 15 6 90, 90 रुपए, यानी 6 गिलास पूरे कुटीर उद्योग मान लो छोटा मोटा, कहीं पे 6 गिलास निर्माण हुआ और 15 रुपए का एक गिलास, 90 रुपए की पूरी एक दिन की उनकी कॉस्टिंग बैठी। इस तरह के सवाल है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। 4.3 अगली बार हम लेके हाजिर होंगे बच्चों, आप लोग जल्दी से उतारिए। और ये जो गुणनखंड वाली, ये जो स्ट्रैप वाली प्रैक्टिस है ना, इसके लिए तो मैंने 30 सवाल करवाए थे, लेकिन हमारे कुछ नन्हे मुन्ने करते भी नहीं है, और ये भी है कि सर उसको हमारे को गुणनखंड आती ही नहीं है। तो थोड़ी प्रैक्टिस से करो बच्चों, ऐसा है। कई चीजें खेती बाड़ी में हम लोग पीछे हैं थोड़े से, और आप हमारे से आगे निकल जाते हो बच्चों, ऐसा। तो इन चीजों में हम थोड़ा सा प्लस चल रहे हैं आप लोगों से। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये आ गए मान।
चलिए खैर आप लोग उतार चुके होंगे 4.3 के साथ में। अगली बार अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा आईसीटी की क्लास। नमस्कार बच्चों।